हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पुली कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो पुली लास्ट लेक्चर में हमने थ्रेड कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट चीज़ें पढ़ी थी, तो आज हम पुली कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं। तो पुली कंस्ट्रेंट देखिए क्या चीज़ है। ये हमारा सेकंड फॉर्मेट आ गया। ठीक है, सेकंड फॉर्मेट व्हेन पिछले केस में हमने देखा था कि पुली रुकी हुई थी और उस पर स्ट्रिंग घूम रहा था। ठीक है, तो आज हम पुली, मूविंग पुली की बात करेंगे। सेकंड फॉर्मेट है दैट इज कॉल्ड पुली कंस्ट्रेंट और पुली इज ऑल्सो मूविंग। पुली इज ऑल्सो मूविंग। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले ऐसे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक पुली है और हमने इस पुली को फिक्स कर दिया ऊपर। ठीक है, और इस पे हमने यहाँ पे ए और पी ऐसे दो मास लटका दिए, ये बी। मान लीजिए कि ये ऊपर आ रहा है और ये नीचे जा रहा है, और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस पुली का नाम मैं सी रख देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम सी पे बैठ के देखें, ठीक है, तो ए ऊपर की तरफ आ रहा है और बी नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब देखिए जितनी वेलोसिटी से, क्योंकि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है हमारे पास, तो ये स्ट्रिंग लंबा नहीं हो सकता। जिस वेलोसिटी से ये ए ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से बी नीचे आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। ये नेगेटिव क्यों? क्योंकि अगर मैं ऊपर वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो नीचे वाली को नेगेटिव मानूंगा, और क्योंकि ये अप जा रही है और ये डाउन जा रही है इसीलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव, बट है इक्वल एंड ऑपोजिट। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चलो आगे देखते हैं हम। ये चीज़ आ गई मेरे पास। इसका मतलब जिस वेलोसिटी से ए ऊपर आ रहा है उसी वेलोसिटी से बी नीचे जाएगा, क्योंकि ये ए की स्ट्रिंग है। देखिए अगर ये ऊपर जा रहा है, मान लीजिए मैं इसको देखता हूँ, ये 10 से नीचे जा रहा है, तो ये पॉइंट 10 से नीचे जा रहा है, ये भी 10 से नीचे, ये भी 10 से नीचे, ये 10 से नीचे, ये 10 से ऊपर, ये 10 से ऊपर, ये 10 से ऊपर, ये 10 से ऊपर और ये 10 से ऊपर, तो सेम वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। ऐसे कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बट वेलोसिटी ऑफ सी है जो, वो तो जीरो है क्योंकि सी तो रुकी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ। अब मान लीजिए कि सी भी मूव कर रही हो। ठीक है, सी भी मूव कर रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास सी पुली है और ये ऊपर मूव कर रही है। वेलोसिटी ऑफ पुली लिख देता हूँ मैं वीपी, और यहाँ पे हमने ऐसे ए मास लटका रखा है और यहाँ पे हमने बी मास लटका रखा है ऐसे बी। तो ये मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ पुली ए ऊपर की तरफ है वी ए, और वेलोसिटी ऑफ बी है जो वो वी बी नीचे की तरफ है। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ दैट लेट्स सिट ऑन सी। ये सी पुली है, लेट्स सिट ऑन सी। नाउ सी इज एट रेस्ट, तो सी रेस्ट पे आ गई। ठीक है, हम सी पे बैठ गए तो सी रेस्ट पे आ गई। अब मैं ये सी पे बैठ के, अगर हम चीटा बन के सी पे बैठ जाएं, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, मैं ग्राउंड पे खड़े होकर ये नहीं कह सकता, बट मैं सी पे बैठ के ये कह सकता हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। यही बात बन गई ना। ये इसीलिए मैंने ये पहले आपको समझाया था कि अगर सी पुली रुकी हुई हो तो ये चीज़ दिखती है। अगर अब ये चल रही है, अगर मैं सी पे बैठ जाऊँ तो सी अगेन रुकी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सी। दिस implies velocity of c is equal to velocity of a plus velocity of b upon 2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे पुलिस की वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं।
ठीक है, अगर ये पुली चल रही है तो वी ए बी आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। और देखिए दूसरा मेथड इसी फॉर्मूला को प्रूव करने का कि मान लीजिए यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की जो लेंथ है वो है x1 सपोज, और यहाँ से लेके इस पॉइंट की लेंथ है x2, ठीक है। तो सेकंड मेथड से प्रूव कर रहे हैं, सेकंड मेथड यही फॉर्मूला। तो मुझे ये पता है दैट टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज सपोज L, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू L। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मान लीजिए मैं इस लेंथ को निग्लिजिबल मान लूँ, ठीक है, ऊपर जो रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो x1 प्लस x2 है जो वो L के बराबर हो गया, ठीक है, ये x1 प्लस x2 L के बराबर हो गया। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू L t, तो व्हाट इज dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी इज इक्वल टू ये dl बाई डी टी। देखिए L इज कांस्टेंट, वो स्ट्रिंग की लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, लेंथ टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जो वो कांस्टेंट है। हमने ये माना था कि ये इनएक्सटेंसिबल है स्ट्रिंग, तो जो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0। तो व्हाट इज dx1 बाई डी टी, देखिए ये dx1 है, ये x1 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब अगर मैं चीटा बन के यहाँ पे बैठ जाऊँ तो मेरे लिए x1 का चेंज होना क्या चीज़ है, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c प्लस वेलोसिटी ऑफ b, बट इसको मैं नेगेटिव मानूंगा क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c इज 0। तो अगेन वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ p, या इसको वेलोसिटी ऑफ पुली या वेलोसिटी ऑफ c इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, इसको पॉजिटिव मान लेते, वेलोसिटी, देखिए मैंने जस्ट इसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ b इस तरफ चली गई, ये नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ c इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ b प्लस वेलोसिटी ऑफ c। तो अगेन वही फॉर्मूला बन गया, वेलोसिटी ऑफ c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b अपॉन 2, ठीक है। तो इसको मैंने पॉजिटिव इसलिए माना क्योंकि देखिए दोनों में रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी से बढ़ रहा है और ये नीचे की तरफ कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, जस्ट हम इन चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, ठीक है, तो जस्ट हम रेट ऑफ चेंज ऑफ लिख रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव पॉजिटिव मान लिया, यहाँ पे ये चीज़ पॉजिटिव, तो ये आ गया मेरे पास। तो बेसिकली हमें तो इस फॉर्मूला पे कंसंट्रेट करना है कि वेलोसिटी ऑफ c, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b अपॉन 2, ये मेरा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जितने हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज करेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन करूँगा और फिर आप उसके बाद जितने मैं क्वेश्चन दूंगा आप स्क्रीन पॉज करके उनको ट्राई कर लेना। ये मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है वेलोसिटी ऑफ p पुली, और ये है जो a और ये है b, ऐसे b है, तो ये b नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो आपको वेलोसिटी ऑफ a बताना है, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ a, तो फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए इसमें ना आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, जो आपका मन चाहे वही डायरेक्शन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक को पॉजिटिव मानोगे एक को नेगेटिव। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ, अपवर्ड पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव मान लूँ, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो मेरे पास इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल सही आएगा। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ p बाई 2, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। वेलोसिटी ऑफ पुली इज 2, वेलोसिटी ऑफ a हमें पता नहीं किधर है, वेलोसिटी ऑफ b नीचे है, तो मतलब नेगेटिव मेरे पास 10 आ जाएगी डिवाइडेड बाई 2,
तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 10, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मेरे पास 14, ठीक है। और ये पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब ये अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड, ठीक है। तो बच्चा सोच सकता है कि ये कैसे अपवर्ड जा सकती है, ये तो नीचे आ रहा है, ये ऊपर जाएगी तभी। हाँ जाएगी ऊपर, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं हम। ये तो अगर आप यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है, चीटा बन के, तो ये नीचे आ रही तो ये ऊपर जाएगी, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल ये 14 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। वैसे भी यहाँ से भी ये नीचे आएगी तो ये ऊपर जाएगा, बट ये 10 से नहीं आएगी, ये 14 से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस का जो आंसर हम समझते हैं वैसा नहीं आता, ये थोड़ा सा अलग आंसर होता है। और देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारी पुली है और ये ऊपर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और इसको हमने यहाँ से ऐसे बांध दिया और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक अटैच कर दिया VA। आपको VA बताना है, ठीक है, ए ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है। तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो और आप इसका सोल्यूशन देखिए। वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ पी बाय 2। तो यहाँ से हमने फिक्स कर दिया। तो मान लीजिए बी है जो, उसकी वेलोसिटी तो 0 होगी, तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज 10, ऊपर को मैं पॉजिटिव मार रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं। ऐसे ये सिंपल क्वेश्चन करते करते हम इनको कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। तो ये हमारे पास एक पुली है, वेलोसिटी ऑफ पी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है ए और यहाँ पे एक ब्लॉक है बी, ये। तो वेलोसिटी ऑफ ए मान लीजिए ऊपर की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। तो आपको वेलोसिटी ऑफ पुली बतानी है, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको बता सकते हो। तो ये 4 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इसको मैं नेगेटिव मान लूँगा, -10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया -6/2 इज -3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये पुली है जो वो डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड से। और देखिए क्वेश्चन, ये एक पुली है, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए। यहाँ पे एक पुली है, ऐसे इसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया और इस साइड को हमने फिक्स कर दिया, और ये जो साइड है इसको मैंने ए ब्लॉक से अटैच कर दिया। इसका ये जो साइड है यहाँ पे भी एक पुली है, ठीक है, यहाँ पे अटैच कर दी, और ये इसकी साइड है बी, वो ऊपर जा रही है मान लीजिए 6 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो इसकी साइड है सी, वो नीचे जा रही है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए बताना है, वेलोसिटी ऑफ ए आपको ये फाइंड करनी है। और ये जो पुली है ये ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, इसको हम कह देते हैं P1, ये P2, ये P3। तो अब आपको VA बताना है यहाँ से, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला आपको यूज़ करना, कोई ख़ास बात नहीं है। आप स्क्रीन पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो देखिए मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ P1। इस सिस्टम से मैं वेलोसिटी ऑफ P1 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक ऊपर आ गया 6, ये नीचे जा रहा है तो उसको मैं -2, तो 6 में 4 गए 2, 2 डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जा रही है, कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, ठीक है भाई। इस पुली के बारे में हमें पता चल गया। अब इन दोनों को भूल जाइए, सिर्फ इस पुली को और इस पुली को आप देखिए, ठीक है। अगर ये 1 मीटर से नीचे जा रही है तो पहले हम P3 फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ P3। तो मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ P2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P1 प्लस वेलोसिटी ऑफ P3 डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी ऑफ P2 कितनी है, 10, ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव मान लेंगे। वेलोसिटी ऑफ P1 भी ऊपर है तो 1 मान लूँगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ P3 मेरे को पता करनी है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ गया, 10 दूनी 20, 10 इंटू 2 20, 20 में से 1 गया 19। तो वेलोसिटी ऑफ P3 कितनी आ गई, 19 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये भी किधर जा रही है, अपवर्ड, ठीक है। ये भी किधर जा रही है, अपवर्ड, ये भी किधर जा रही है, अपवर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ P1 ये अपवर्ड थी और इसका मतलब ये भी अपवर्ड आ गया,
और ये कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ P3 इज इक्वल टू 19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, इसको। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ P3 इज इक्वल टू ये 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ A बाई 2। तो ये वेलोसिटी ऑफ P3 कितना है, 19 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A बाई 2। दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू 38 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो ये अपवर्ड। तो ऐसे हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी ये चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको भी ट्राई कीजिए। और देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए 4th क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5वां क्वेश्चन है, ये 4 हो गए। 5वां क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक पुली है और उसको हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे ऐसे, और इसके साथ हमने ये ऐसे ब्लॉक अटैच कर दिया ये, और ये इस पे मूव कर रहा है इधर ए ब्लॉक ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड। हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इसमें मिक्स कर दिया, और ये एंगल है जो वो है 53 डिग्री ऐसे। और इस साइड में हमने एक पुली अटैच कर दी, और इस पुली के साथ हमने एक और पुली अटैच कर दी यहाँ पे, और इस पुली के ऊपर हमने यहाँ पे ये साइड फिक्स कर दी, और इधर एक ब्लॉक डी अटैच कर दिया जो कि ऊपर जा रहा है कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो साइड है यहाँ पे भी हमने एक पुली अटैच कर दी, और इस पुली की ये जो साइड है और ये जो साइड है उसकी हमें डायरेक्शंस गिवन है। ये मान लीजिए सी हो गया, ये बी हो गया, और ये नीचे जा रहा है मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड से। और वेलोसिटी ऑफ सी आपको बताना है, वेलोसिटी ऑफ सी। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो पुली का नाम रख लेते हैं हम अपनी मर्जी से। इसको मैं पुली P1 कह देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ P1, इसका नाम रख देता हूँ P2, ये P3 और ये P4। ठीक है, तो ये करने के लिए VC निकालने के लिए देखिए, आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखिए। तो वेलोसिटी ऑफ C निकालने के लिए हमें वेलोसिटी ऑफ P2 पता होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ P2 पता होने के लिए वेलोसिटी ऑफ P3 पता होना चाहिए। तो उससे पहले हमें इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी है v। अब देखिए, ये ब्लॉक की ओरिजिनल वेलोसिटी क्या है, 10। तो 10 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन है इसका ये ऐसे। तो ये एंगल है जो ये कितना हो गया, 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो इस 10 का एक कंपोनेंट होगा दैट इज 10 cos 53 जो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, असली वेलोसिटी कितनी है इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड। इस 10 का एक कंपोनेंट है नीचे की तरफ 10 cos 53। तो एक्चुअल में इस स्ट्रिंग की नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है वो हमें मिल जाएगी, दैट इज cos 53 होता है 3/5, तो आया 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है उसके कारण इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर ये 6 ये 6 ये 6 तो ये 6, इसका मतलब इस वेलोसिटी की पुली 6 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ ये पुली मूव कर रही है। देखिए, इस वेलोसिटी ऑफ P3 मिल गई, दैट इज ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर ये 6 मीटर है तो इसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। देखिए, पहले हम वेलोसिटी ऑफ P1 निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ P1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो फिक्स है। तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ आ गई। अगर इसका पता है तो इसका पता भी हमें चल जाएगा। इसका पता कैसे चलेगा, वेलोसिटी ऑफ P3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ P1 प्लस वेलोसिटी ऑफ P2 डिवाइडेड बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ P3 कितनी है, 6, वेलोसिटी ऑफ P1 कितनी है, 5, प्लस वेलोसिटी ऑफ P2 कितनी है पता नहीं, डिवाइडेड बाई 2।
तो 12 में से 5 निकाल दो आप, कितना रह गया 7। वेलोसिटी ऑफ P2 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 12 में से 5 गया 7, तो वेलोसिटी ऑफ P2 इज 7, तो मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से ये। अब हमें इस सिस्टम के बारे में भी हम निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ P2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ C डिवाइडेड बाई 2। वेलोसिटी ऑफ P2 कितना है 7, वेलोसिटी ऑफ P कितना है -4 क्योंकि नीचे आ रहा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ C हमें पता नहीं डिवाइडेड बाई 2, तो यह है 14 + 4 18। तो वेलोसिटी ऑफ C इज इक्वल टू 18 पर मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है तो अपवर्ड। तो ये मेरे पास आ गया। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम और क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। अब इन क्वेश्चंस को आप बिना देखे एक बार ट्राई करना, और फिर मैं आपको नए क्वेश्चंस दे दूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा, उसमें आप और चीज़ें भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।